पार्टी लोहिया वाहिनी का जिलाध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज इनके पुत्र की कमेटी में मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, मंच पर मंचर सिंह, मेरे बड़े भाई प्रदेश सचिव फरीद सरवत त्यागी जी, पूर्व विधायक हाजी जाकिर अली साहब, यास्मीन कौसर जी, असलम कुरैशी साहब, मेरे बड़े भाई विनोद गुजर जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ललित बंसल जी, राजेश बंसल जी, मेरे बड़े भाई हरिंदर कसाना जी, सतीश गुजर जी, अंकित बैतरा जी, कृष्णपाल चपराना जी, मेरी विधानसभा कमेटी में लगभग 40 से 50 साथी लेकर आए विधानसभा कोषाध्यक्ष भाई श्री सोनू नागर साहब, विधानसभा महासचिव भुरेंद्र बोस जी, मेरे परम मित्र आदर के काबिल जो पिछले 3 दिन से विनयपाल प्रमुख साहब इस मीटिंग को कराने में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं, श्री रविशंकर वाल्मीकि जी, जो कि इस मंच पर भी अब तक आपने उनको देखा भी नहीं होगा कि वो लोग कौन है। जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं वो लोग दिखाई नहीं देते। शिवानी जी, नीरज ठाकुर जी, आबिद जी, अंशुल ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष जी, भाई रोहित माथुर साहब, सिराज सेठी साहब, और जिसका नाम भूल गया उसके लिए माफी चाहता हूँ। अपनी बात शुरू करते हुए कहता हूँ, विनयपाल प्रमुख साहब, परवारी जी, मैं पिछले लगभग 3 दिन से इस मीटिंग को कराने का और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का भरसक प्रयास कर रहा था। उस प्रयास को कहीं ना कहीं रोका भी गया और रोकने का काम भी किया गया, पर उसके बावजूद आज आदर के काबिल इन सभी सम्मानित साथियों ने मेरा मनोबल बढ़ाने का काम किया और ये लोग मेरी आवाज पर या मेरे कहने पर या समाजवादी पार्टी के विचारों को सुनने के लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिसमें समाजवादी पार्टी के लगभग 7 सभासद भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, थोड़ी देर पहले सम्मान और अपमान की बात चल रही थी, तो मैं तो प्रभु साहब आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं जिलाध्यक्ष जी। लगभग सुबह के 7:30 बजे से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मुझे भाई अंशुल ठाकुर और रोहित माथुर के अलावा किसी भी एक सदस्य ने इस मंच पर और इस मंच के सामने बैठे हुए सदस्य ने किसी ने भी ये कहा कि आप बैठ जाइए, तो क्या मैं इसको अपना सम्मान मानूं या इसको मैं अपना अपमान मानूं? पर उसके बावजूद मैं ऐसी बात नहीं करता हूं कि आप यहाँ बैठे। मुझे भी अगर मंच का शौक होता तो मैं भी विनयपाल प्रमुख साहब के बराबर में बैठा हुआ होता, पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। साथियों, मेरी विधानसभा की कमेटी और पिछले 2 साल से मेरे कार्य करने का जो लगातार प्रयास चल रहा है, मेरे से पूर्व के विधानसभा अध्यक्षों ने भी, जिसमें राजेश बंसल और श्री ललित गुजर ने भी कमेटी बेहतरीन बनाई थी, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया और मैं भी थोड़ा सा उनसे कम अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है मैं उनसे 19 हो और वो मेरे से 21 हो, पर फिर भी मेरा प्रयास लगातार जारी है। उसके बावजूद मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, क्योंकि पार्टी की बात, समीक्षा की बात तो प्रमुख साहब भी और जिलाध्यक्ष भी कर लेंगे। आप कोई एक व्यक्ति ये बता दो जो यहाँ बैठा हुआ है कि मैंने किसी के सम्मान में कोई ठेस पहुंचाई हो, किसी को मैंने नमस्कार ना किया हो, किसी को प्रणाम ना किया हो, किसी को मैंने रिसीव ना किया हो, या किसी को मेरी बात से कोई त्रुटि हुई हो, किसी का मैंने अपमान किया हो, किसी को तू करके बात की हो। प्रमुख साहब, ये तो बात है मेरी। दूसरी बात, पिछले 2 साल से मैं अध्यक्ष हूँ और हर बार, हर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, इन 2 सालों में मैं हर बार बोर्ड लगाता हूँ, पार्टी का प्रचार प्रसार करता हूँ। उस पार्टी के प्रचार प्रसार में इस पूरे जिले गाजियाबाद में अंशुल ठाकुर जी भी यहाँ मौजूद है, छात्र नेता है, और जिलाध्यक्ष जी मौजूद है। मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि अगर सबसे ज्यादा बोर्ड पे, फ्लैक्स पे अगर किसी के फोटो होते हैं किसी नेता के, तो उसका नाम क्या नाम है बताइए? उसका नाम दिनेश गुजर है। मैं सभी के फोटो लगाता था और लगाता हूँ अब भी। ये तो मेरे महासचिव ने बना दिया और इसके लिए मेरे बड़े भाई
सैयद कासिम साहब ने, उनकी तरफ से मैं भी माफी मांगता हूँ, क्योंकि जब कासिम भाई ने, मेरे बड़े भाई ने माफी मांग ली तो मुझे भी माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं है। ये प्रमुख साहब, मैं कसम महादेव की खा के कहता हूँ कि ये बोर्ड मैंने नहीं बनवाया। इस बोर्ड को मेरे महासचिव हुरेंद्र भाई ने बनवाया है, और हुरेंद्र भाई के बनवाने के बावजूद भी वो चाहते तो वो भी संचालन कर लेते। मैंने उनसे मना किया कि जब सैयद कासिम साहब यहाँ पर मौजूद हैं तो संचालन जो है सैयद कासिम अली साहब करेंगे। ये सम्मान की बात होती है। नहीं तो मैं चाहता तो मैं इस पूरे प्रोग्राम को कैप्चर कर लेता, हाईजैक कर लेता। मेरे किसी एक व्यक्ति ने या मेरी विधानसभा की किसी एक व्यक्ति ने, आप बताइए कि किसी ने भी आपको ये देखने का प्रयास किया हो कि हम विधानसभा कमेटी बिल्कुल अड़ के खड़ी हुई है या आपको घेर के खड़ी हुई है? आपके पूरे मंच पर मेरी विधानसभा का एक व्यक्ति मौजूद नहीं है प्रमुख साहब, एक व्यक्ति। मैं चाहता तो यहाँ पर विधानसभा महासचिव को, कोषाध्यक्ष को, कोषाध्यक्ष लाइन में बैठे, उपाध्यक्ष लाइन में बैठे हुए, सचिव जी, महासचिव जी वहां लाइन में बैठे हुए, सब लोग मंच के सामने बैठे हुए, कोई भी व्यक्ति मंच पर नहीं है। और इनको पता है कि जब इनका विधानसभा अध्यक्ष खड़ा हुआ है तो ये भी लोग जो है कार्यकर्ता बन के ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो ऐसे लोग हैं नेपाल प्रमुख साहब, और उसके बावजूद यहाँ लोनी में पिछले 2 साल से अगर मैं भी शिकायत करने पे आऊं तो 2 साल में जितने भी लोगों ने होर्डिंग लगवाए हैं, अगर कोई एक व्यक्ति ये बता दे कि किसी ने मेरा फोटो लगवाया है, विधायक जी आप भी मौजूद है, कोई एक व्यक्ति ये बता दे कि जिसने मेरा फोटो लगवाया है कि विधानसभा अध्यक्ष का भाई हम फोटो लगवा रहे हैं, तो हमारे फोटो नहीं लगते। जब हम ही किसी को आज तक जिलाध्यक्ष ये बात बता दे कि मैंने इनसे ये बात कही हो कि जी मेरा फोटो कोई लगाता ही नहीं है। सब लोग यहाँ पर स्वतंत्र हैं, कोई हाथी जाकी गली से चिढ़ता है, कोई गेट से चिढ़ता है, कोई किसी और से चिढ़ता है, कोई यास्मीन मौसम जी से ये। और अगर ये सम्मानित है तो फिर उमेश पहलवान भी सम्मानित है, क्योंकि ये तो जो है चेयरमैन का चुनाव लड़े, तो भाई इनका भी फोटो होना चाहिए। और अगर ये भी सम्मानित है तो फिर यहाँ के जो जिलाध्यक्ष है भाई इरफान अमानत है, अली पूर्व के अध्यक्ष है, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, ये मेरे साथ 24 घंटे रहने वाले, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं तो सम्मान अपमान की बात कर रहा हूँ। तो इनका भी फोटो होना चाहिए। तो फोटो की तो प्रमुख साहब ऐसी बात है कि फोटो तो जो हरिंदर कसाना जी मौजूद है यहाँ पर, और लोग राजेश बंसल है, दलित बंसल मौजूद है, ये भी तो साथी है, सब पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष है, ये भी कह सकते हैं कि मैं मेरा फोटो क्यों होना चाहिए। तो फोटो का तो ये ऐसी बात है, नाराजगी हो सकती है, अपनी जगह हो, पर बात कहने का तर्क और वितर्क जो है वो संयम होना चाहिए। मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं आपसे लड़ रहा हूँ प्रमुख साहब, अपनी बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी आवाज तो शायद इन लोगों से भी तेज हो, क्योंकि मैं तो जाति भी वीर जाति का हूँ मैं तो, और हिंदू धर्म में हम भी पिछड़े लोग हैं, आप भी उधर जाति के ही है, आप भी पिछड़े हैं, हम भी पिछड़े हैं। हम तो आपको नेता मानते हैं, सामनाथ पाल जी को नेता मानते हैं, राकेश पाल जी को नेता मानते हैं, तो हम लोग तो ऐसे लोग, और पिछड़ों के नेता अखिलेश यादव जी है। तो हम तो जिन लोगों को भगवान मानते हो, जिन लोगों को मानते हो, और अगर दलित समाज की बात करी जाए तो दलित समाज के एक व्यक्ति नाम थोड़ी होगा, इसमें डीजल भी चल रहा है, इसमें खाना भी चल रहा है, पानी भी चल रहा है, सब पैसे थे होता। और ये पैसा एक आदमी बताओ ना किससे चंदा लिया हमने? कोई एक व्यक्ति ये बता दे कि हमने चंदा लेके काम किया, या हम किसी को मक्खन लगा के या किसी बिजनेसमैन को ठेकेदार से कह के कर रहे हैं, अपनी जेब से। हम भी किसान के बेटे हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और जब बात आती है मुसलमानों की, बात आती है हिंदुओं की, अभी थोड़ी दिनों पहले गाजियाबाद में पिंकी चौधरी नाम के व्यक्ति ने मुसलमानों पे जाकर अटैक कर दिया। वहाँ पे जो गरीब मुसलमान है उनको बांग्लादेशी बता दिया, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में भी नेपाल प्रमुख साहब हम लोग थे, जिलाध्यक्ष जी बता देंगे, उसके खिलाफ मुकदमा हमने दर्ज कराया। बात आई जब यहाँ पर जो लड़ाई करने की बात आई तो उसके खिलाफ जो है हमने, वो तो यहाँ पे नरसिंह नंदन स्वामी है गाजियाबाद में, उसके खिलाफ जिलाध्यक्ष जी मौजूद है, उसके खिलाफ अगर मुकदमा लिखवाया, बयान हमने दिए तो हमने दिए, तो वो लोग हम थे। और ये चीज है, एक टाइम प्रमुख साहब यहाँ पर ऐसे हो गया था कि लोनी में लोग मुसलमानों की पार्टी कहने लगे थे, समाजवादी पार्टी को। आज आप देखें यहाँ पर 30% हिंदू बैठे हुए, तो ये कम बड़ी बात है। आप मंच में देखिए कितने हिंदू बैठे हुए, तो ये जीत है विधायक जी। और जब तक हिंदू नहीं जुड़ेगा तब तक मुसलमान विधायक कैसे बन जाएगा, या मुसलमान चेयरमैन कैसे बन जाएगा? बताइए आप। हिंदुओं को आप कह दोगे कि जय श्री राम के आदमी है, हिंदुओं कह देंगे भाजपा के आदमी, बहुत आसान शब्द है। हम लोगों को उंगली उठाना कि हम भाजपा के, लोगों को मेरे टीके से दिक्कत है, अगर मैं टोपी ना लगाऊं तो दिक्कत है ना जी। अगर मैं ईद मुबारकबाद ना करूं तो दिक्कत है, जबकि हम तो सब लोग करते हैं, तो ईद की बधाई भी देते हैं। हम तो ईद में सवैया खाने उमेद पहलवान घर भी जाते हैं। बोले एक आदमी बताए तो सही कि मैंने ये क्या चीज। और शाकाहारी होना मेरा कोई अपराध थोड़ी है, अगर मैं शाकाहारी हूँ तो ये मेरा कोई अपराध नहीं है। नहीं, मैं आपको फिर भी अपनी बात में कर दूंगा। अब हम आ जाते हैं जोन पर या उस
गुर्जर विधायक की, लोनी का भाजपा का विधायक है। भाजपा विधायक के लिए अनीस भाई आप भी मौजूद हैं। जब वो राकेश टिकैत जी के खिलाफ वहां बजा था तो उसको लट बजाने के लिए कौन लोग गए वहां पे? हम और आप गए। नंद किशोर गुर्जर का अगर सबसे पहले किसी ने विरोध किया था वो हम लोग थे यहाँ पर। अनीस भाई मौजूद है, बता देंगे कितने दिन हम रहे वहाँ गाजीपुर आंदोलन में। लोग फिर भी ये कह देते हैं कि ये तो भाजपा से मिले हुए लोग हैं। बहुत आसान शब्द है, लोग कहते हैं कि लोग दल से मिले हुए हैं। अरे हमने किसी ने ये कहा कि आप एमआईएम से मिले हुए हो या आप मुस्लिम लीग से मिले हो, तो हम लोगों पे आरोप क्यों लगा रहे हो भाई? हम लोगों पे हमारे काम करने का तरीका तो देखो, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी हमें बिल्कुल साथ में हमारे साथ रहते हैं और मेरा हिंदू होना अपराध नहीं है। और अगर आपको ये लगता है, प्रमुख साहब सुनिए, मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी चल रही होगी और ना चल रही हो तो पत्रकार बैठे हुए ये तो बात पहुंच ही जाएंगी, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे हिंदू होने में दिक्कत है तो मैं मुसलमान बनने के लिए भी तैयार हूँ। बताओ कौन बनवाएगा मुझे मुसलमान? बताओ जी, कौन लड़वाएगा मुझे विधायकी का चुनाव? कौन लड़वाएगा चेयरमैन का चुनाव? कोई लो एक आदमी जिम्मेदारी। अगर किसी की समस्या किसी की भी सुन लो, किसी को भी कोई समस्या हम वो कह रहे हैं, अरे कोई बात, तर्क वितर्क मत करो, तर्क वितर्क मत करो, कोई बात, तर्क वितर्क मत करो, तर्क का वितर्क मत करो, तर्क का दिक्कत भाई मुझे, मैं बता रहा हूँ, हाजी जो है वीडियो तो कोई हिंदू भाई से आज तक बहुत बड़ी दिक्कत हुई हो, बताओ मुझे एक बात बताओ, दिक्कत किसी को है या ना है? मुझे तो ऐसा लग रहा है अनीस भाई आपको दिक्कत मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिक्कत ज्यादा है। यहाँ लोग और भी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सुनो, मुझे ऐसा लगता है अध्यक्ष जी मेरा खत्म हो गई। मैंने पिछली बार भी जब मासिक मीटिंग करी थी 2 साल में, लगभग मैं 10 से 15 मासिक मीटिंग कर चुका हूँ पिछले 2 साल। उसमें जिलाध्यक्ष जी भी आए हैं और भी लोग आए हैं, पर वाद विवाद जो है कहीं ना कहीं लोग जो है कर ही लेते हैं। और दूसरी बात, मेरे से सेकुलर नेता प्रमुख साहब या मेरे से ज्यादा ऐसा बढ़िया आदमी तो कोई हो ही ना सके, मुझे ऐसा लगता है। पर फिर भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो उसका मैं क्या कहता हूँ, कोई टेंशन कहते हैं। खैर प्रमुख साहब, हमने यहाँ पर 9 जोन बनाए हैं, 9 जोन बनाए हैं, समीक्षा पे बात आ जाते हैं। और ये तो उंगलियों पे लागू बांटा है। और यहाँ पर सेक्टर की जो तैनाती है वो हमने 50 सेक्टरों पर, यहाँ 50 सेक्टर प्रभारी बनाए हैं, जो कि हमने 50 के 50 सक्रिय वो सदस्य बनाए हैं। और 9 जो जोन बनाए हैं वो भी हमने पार्टी के लिए सक्रिय सदस्य बनाए। तो 9 जो है हमने सेक्टर प्रभारी बनाए, 9 जोन और 50 सेक्टर प्रभारी, वो सारे हमारे सक्रिय सदस्य हैं। लोनी में लगभग 530 बूथ है प्रमुख साहब। 530 बूथों पर हमने कमेटी पहले भी बनी है और हमने भी कमेटी बनाकर एक बूथ पर एक आदमी जोड़कर, एक शख्स जोड़कर हमने वो कमेटी लखनऊ में जमा करा दी थी 2022 में। 2022 के बाद अब चल गया 2025। अब कमेटी जो है वो दोबारा बन गई है, दोबारा बन गया। तब दोबारा हम समीक्षा करने आप आए हैं, दोबारा कमेटी बना रहे हैं जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय सदस्य, जो कि लगभग 1200 रुपए की एक पर्ची है, 1000 रुपए की दालबाजी है, 200 रुपए की अलग पर्ची है। वो जो 20 रुपए की पर्ची है वो हम काट के उन लोगों को पार्टी के उसमें जोड़ रहे हैं। बाकी यहाँ पर विधानसभा की कमेटी मेरे 21 आदमी की मेरी कमेटी है, 21 के 21 आदमी यहाँ पर मौजूद थे जब सुबह से। हो सकता है कि यहाँ और भी लोगों की कमेटी है या नहीं है, वो आप देखेंगे तो उनके लोग भी होंगे, वो भी चले गए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग चले गए हैं, लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। बाकी बात तो अध्यक्ष बहुत सारी है, पर जो है जब टूट जाता है तो हाथ जोड़ के खत्म करने में हाथ रह जाता है कि भाई जो बात तो खत्म भी कर दी जाए। और लोगों को पता नहीं मेरे से कोई बात जो पहले कह रहा था, नहीं मैं बात नहीं खत्म करता हूँ। यूँ समस्या मुझे यूँ समझ में नहीं आई, यूँ समस्या मेरे से ही काहे को है सब लोगों को, यूँ आप समझ नहीं आई। हाँ, तो यूँ समस्या बात बिल्कुल अभी तक लोग भाई आई नहीं हमें, तो यूँ समस्या क्या है, पर खैर कोई बात नहीं। और जय हिंद, जय भारत। और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मीना पाल प्रमुख जिंदाबाद, और जिलाध्यक्ष हैदर हुसैन जिंदाबाद, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। बहुत बड़े पूर्व महासचिव भाई चिराग से अभी भी दोनों माइकों को संभाल गए और आप बेहतरीन तरीके से संचालन करें, आवाज अपनी गूंज रही है। पूर्व निगम पार्षद, महिला सभा की प्रदेश महासचिव
आदरणीय श्रीमती यास्मीन कोसर जी भी आपके बीच में ही है। मैं चाहूंगा वो भी मंच पर स्थान अपना ग्रहण करें और वो भी आई हुई है। सिराज भाई और विजन गैलरी में हमारे बीच में आई है, तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत। भाई कीर्तन चंद्राना जावली जी से आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ अन्य साथी भी आए हैं और सभी साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद है। मैं चाहूंगा मंच की गरिमा बनाकर रखें। मंच पर हमारे मुख्य अतिथि आज के विनय पाल सचिव वो हमारे बीच में, वो बीच में अपना स्थान ग्रहण करें। उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री फैजल हुसैन साहब वो भी मंच पर बीच में स्थान अपना ग्रहण करें। उनके साथ प्रदेश हाजी जाकिर अली साहब मंच पर स्थान करें बीच में। जबर अली राजू साहब भी हमारे बीच में है, लगे हुए हैं सब लोग। हवा बहुत अच्छी चल रही है, जनरेटर की व्यवस्था है, लाइट रहेगी जब तक, लाइट भगेगी नहीं, आप निश्चिंत रहें। पंखे की हवा में आराम से अगर हाँ मेहमान भैया